है डोरिया, मेरी जान है तू। आज हम पढ़ेंगे 28 दिसंबर 1885। ये दिन जो है भारत का उदय दिन है। इसमें गवर्नर था, एक नाम था जिसका डफरीन। डफरीन साहब ने कहा किसको, ए.ओ. हुम्स को, कि है भारत के लोगों को समझाइए और एक संगठन बनाइए जिसका नाम रहेगा कांग्रेस, जिसका नाम रहेगा कांग्रेस, और इसकी बैठक कीजिए और बैठक में एक नियम बनाइए, एक कानून बनाइए और वह नियम कानून जो है पूरे भारत में लागू होगा। ये किसने कहा? डफरीन ने कहा एम्स हुम्स को। तो उसमें एक नेता बने जिसका अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष चुनाव होगा, वो बने कृपलानी। क्या बने? जेपी कृपलानी अध्यक्ष बने। बनर्जी, याद रहे, बनर्जी साहब को अध्यक्ष बनाया गया। और ये घटना कहाँ घटा? तो मुंबई में, मुंबई या बम्बई माना, मुंबई में। और कौन विद्यालय में घटा? तो संस्कृत विद्यालय में। कोई संस्कृत विद्यालय है। और किसने भाग लिया? तो 72 प्रतिनिधित्व ने भाग लिया। अब कहानी यहीं से चेंज हो जाता है कांग्रेस का, कि अब नेता जितना भी है सब इसी में भाग लेने लगता है नहीं? अब आपसे पूछेगा कि प्रथम महिला तो एनी बेसेंट, भारतीय महिला तो सरोजिनी नायडू, है नहीं? भारतीय अंग्रेज मुस्लिम अध्यक्ष तैयबत तीसरा में, है नहीं? उसके बाद युवा अध्यक्ष तो अब्दुल कलाम आज़ाद, और माने अंग्रेज अध्यक्ष तो जॉर्ज मूले साहेब रहे। ये सब तो ऐसे ही याद हो जाएगा आप लोग को। कांग्रेस के 2 बार बनने वाले अध्यक्ष, अंग्रेज अध्यक्ष विलियम्स बेडरम, ये 2 बार अध्यक्ष कांग्रेस के बने। सबसे बने ज्यादा दिन तक रहने वाले दादा भाई नौरोजी, 3 बार अध्यक्ष बने दादा भाई नौरोजी। आजादी के बाद अध्यक्ष जेपी कृपलानी। बिहार में कांग्रेस का 3 बार बैठक हुई। पहले बताते हैं 1911 में बांकीपुर में, 1924 में गया में, और 1940 में झारखंड, और उस समय अलग नहीं हुआ था, रामगढ़ में। पूछेगा कि बिहार में 3 बार बैठक हुई जो इस प्रकार हैं। जन गण मन अधिनायक गाया गया 1911 में।
कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में जनगण गाना गाया गया और उसके अध्यक्ष थे बिस्मान नुरान दत्त। तो ये जब थे आपके अथी थे। अब देखिए कौन कितने साल तक अध्यक्ष बना, इसको भी जान लीजिए। वो और चीज जान लीजिए, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी नाम था, लॉर्ड डलहौजी। इसने एक नियम पारित किया था, हड़प नीति। बताते हैं, इसको हटा देते हैं। एक नियम पारित किया था, हड़प नीति। अठारह 1848 में सितारा को हड़प लिया, सबसे पहले इसी को हड़पा। 1849, अब बढ़ते जाइए इसमें, 1849 में इसने हटाया जौनपुर को, सम्बलपुर। अब इसमें 50 कर दीजिए। बघाता को हरपा। अब इसको 51 कर दीजिए, 52 कर दीजिए, 51 नहीं कुछ हुआ है। उदयपुर को हरपा। अब इसको 53 कर दीजिए। झांसी को हरपा, इसको 54 कर दीजिए। नागपुर को हरपा, अब इसको 55 कर दीजिए। करौली को हरपा और इसको 56 कर दीजिए। अवध को हरपा, माने अंत में जाकर के अवध को भी हड़प लिया। कांग्रेस से पहले भी अध्यक्ष पद था, उन्हें संस्था था। कौन कौन था जरा सा समझिए। 1838 में लेड हैंडर सोसाइटी, 1838 में था लेड हैंडर सोसाइटी। सोसाइटी माने संस्थान। और इसको कहाँ था? तो कलकत्ता में था। अब आइए 1843, आगे बढ़ते जाइए। 1843 में था बंगाल ब्रिटिश सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश सोसाइटी। अब आइए 1856 ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, 1856 ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इसको किसने बनाया था? राधा कांत ने, राधा कांत ने। ये कहाँ बना था? तो कलकत्ता में। 1856 से आगे बढ़ गया 1866। 1866 में बना था ईस्ट इंडियन सोसाइटी, ईस्ट इंडिया सोसाइटी। ये कहाँ बना था? तो लंदन में। इसको बनाने वाला कौन था? तो दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। अब आगे बढ़िए 1870 पूर्ण सार्वजनिक सभा एक बना था, पूर्ण सार्वजनिक
सार्वजनिक सभा। ये कहाँ बना था? इसको बनाया था एमजी रेनाल्डे ने। एमजी रेनाल्डे ने। अब आगे बढ़िए। 1875 में इंडियन लीग स्थापना हुई थी। इंडियन लीग की स्थापना हुई थी और इसका स्थापना किया था शिशिर कुमार घोष ने। शिशिर कुमार घोष ने किया था। अब आइए 76 इंडियन नेशनल सोसाइटी। 1876 इंडियन नेशनल सोसाइटी। इसकी स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1884। देखिए 85 में कांग्रेस की स्थापना हुई और 1884 में इससे कांग्रेस से पहले मद्रास महाजन सभा शुभनय अजमेयर माने 1884 में मद्रास महाजन सभा का गठन किया गया था और इसको गठन किया था शुभनय अजमेयर ने। शुभनय अजमेयर और उसके बाद 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई और इसको स्थापित किया तो एम्स होम्स में। तो ये सब याद रखने का चीज है। फिर से इसको समझा देते हैं। 1838 में लैंड हैंडर सोसाइटी कलकत्ता। अब आइए 38 के बाद 43 बंगाल ब्रिटिश सोसाइटी 43 में। अब आइए 1856 ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी राधा कांत कलकत्ता में किए थे। 1886 ईस्ट इंडियन सोसाइटी लंदन में दादा भाई नौरोजी ने किए थे। 1870 पूर्ण सार्वजनिक सभा एमजी रेनाल्डे ने किए थे। 1875 इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष ने किए थे। 1876 इंडियन नॉर्थ सोसाइटी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया। 1884 मद्रास महाजन सभा शुभनय ने किया और 1885 में कांग्रेस की सभा हुई। तो ये सब जो है हुआ। अब आइए अस्थाई बंदोबस्ती क्या था इसको समझिए। इतना तो याद हो गया होगा। अस्थाई बंदोबस्ती क्या थी और इसको किसने लागू किया, इन सबको भी समझ लीजिए। अस्थाई बंदोबस्ती, अस्थाई बंदोबस्ती, अस्थाई बंदोबस्ती जो है 1793 में लागू हुआ और इसको लागू किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अब इसमें नियम क्या था जो समझिए। इसमें नियम था कि जितना भी खेत है वो खेत का मालिक होगा जमींदार, और जमींदार टैक्स वसूलेगा। माने 100% हुआ, माने 100 किलो धान हुआ तो 99 किलो अंग्रेज लेगा, 99 किलो अंग्रेज लेगा और 1 किलो जमींदार लेगा। अब बोलो कितना इसको बचेगा किसान को। इसको बोलते थे अस्थाई बंदोबस्ती। हमको कोई मतलब नहीं है लॉर्ड कॉर्नवालिस को खेत से, अपना समझे। उसको बोलते अथी अस्थाई बंदोबस्ती को बोलते हैं सूर्यास्त कानून। सूर्यास्त
कानून, मतलब सूर्य डूबने से पहले हमको टैक्स मिल जाना चाहिए। उसके बाद आया रैयतवारी व्यवस्था। रैयत वारी व्यवस्था, इसको किसने इसको डायरेक्ट लागू किया? टॉम्स मुनरो ने। टॉम्स मुनरो ने। इसमें क्या कहा गया कि जमीन का मालिक जो होगा किसान होगा। जमीन का मालिक किसान होगा, लेकिन किसान हमको 100% अगर धान हुआ तब 50% हमको टैक्स देगा, अब 50% अपने पास रखेगा। अब आया मालवारी व्यवस्था। मालवारी व्यवस्था, इसमें क्या कहा गया? इसको लागू किया विलियम्स बेटिंग ने। विलियम्स बेटिंग ने लागू किया। ये क्या कहता है? विलियम्स बेटिंग क्या कहता है कि जमीन का मालिक, जो जमीन का मालिक होगा उसका जैसे ये गांव में जमीन है तो ये जमीन का मालिक एवं गांव के मुखिया को बना दिया। गांव के मुखिया का मालिक होगा। ये मुखिया जो है क्या करेगा? हमको टैक्स देगा। अब जितना भी टैक्स दे, मान लीजिए हमको इसको 30% टैक्स लेना है तो 30% टैक्स देगा, 40% टैक्स लेना है तो 40% टैक्स देगा। तो इस तरह से हो गया। याद रखिएगा, अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, रैयतवारी व्यवस्था टॉम्स मुनरो और मालवारी व्यवस्था विलियम्स टॉकीज। यही है। अब है कि कौन अध्यक्ष कितने दिन तक रहा, इसको भी पढ़ा देते हैं जरा सा। 1 मिनट।